नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश का संविधान किसी भी जाति, धर्म, समुदाय, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, रीजन इत्यादि के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, उसको प्रतिबंधित करता है। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 इसके बारे में बात करते हैं। एक्सेप्ट, इसमें एक्सेप्शन है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का फॉर द वल्नरेबल सेक्शन अपलिफ्टमेंट। अब तमिलनाडु में कुछ ऐसा हुआ है जो बिल्कुल इसके विपरीत है। यहाँ पर मंदिर में दलितों के प्रवेश को वर्जित कर दिया गया, जिसके बाद तमिलनाडु की सरकार ने इस मंदिर को ही सील कर दिया। क्या है पूरा मुद्दा, क्यों ये मंदिर सील किया गया है, क्या इसके आधार है, इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। तो तमिलनाडु टेम्पल सील्ड आफ्टर डोमिनेंट कास्ट रिफ्यूज्ड एंट्री टू दलित्स। डोमिनेंट कास्ट ने दलित्स को एंट्री मना कर दी, यहाँ पर उनकी एंट्री को वर्जित कर दिया गया। तो तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को एक मंदिर को, जो कि मेलपाथी विलेज में है, विलुपुरम डिस्ट्रिक्ट के, बंद कर दिया या सील कर दिया, जब डोमिनेंट क्लास और एससी इनके बीच में जो वार्ता थी, जो शांति वार्ता थी, इस इशू को लेकर कि मंदिर में एंट्री को वर्जित किया गया है, वो विफल हो गई। तो यहाँ पर इस मंदिर को सील कर दिया गया। अभी जो सील किया गया है मंदिर, ये किया गया है अंडर सेक्शन 145 क्लॉज 1 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी के। इसका उद्देश्य क्या है, ताकि किसी भी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को बचाया जा सके। ना जो हिंदू मेंबर्स है, कास्ट के हिंदू मेंबर्स हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर अगेंस्ट द एंट्री ऑफ एससी मेंबर्स इनटू द टेंपल फॉर दर्शन। मतलब जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनकी एंट्री को यहाँ पर मना किया जा रहा है, उनकी उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जा रहा है बाय दी डोमिनेंट कास्ट। यहाँ पर नाउ सेक्शन 145 जो है सीआरपीसी का, वो एम्पावर करता है मैजिस्ट्रेट को कि वो एक्ट कर सकते हैं अगर वो कन्विंस्ड हैं कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रीच ऑफ पीस, मतलब शांति भंग हो सकती है। पुलिस रिपोर्ट के द्वारा उनको ये पता लगा हो या किसी और इन्फॉर्मेशन से उनको पता लगा हो, तो वो इस आधार पर एक्शन ले सकते हैं, जिसके बाद इस मंदिर को सील किया गया है अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। नाउ जो इशू है, इसकी शुरुआत अप्रैल में हुई, जब दलित्स हैं उनको अटैक किया गया था वनियार्स के द्वारा। क्यों? जब वो मंदिर में एंट्री अटेम्प्ट कर रहे थे ड्यूरिंग अ एनुअल फेस्टिवल, एक एनुअल फेस्टिवल के दौरान वो मंदिर में जाना चाहते थे, उन पर अटैक किया गया वनियार्स के द्वारा। उसके बाद से पूरा मुद्दा शुरू हुआ, दोनों कम्युनिटीज के बीच में टेंशन बढ़नी शुरू हो गई। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए, दे मेड द अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग पीस, शांति लाने के लिए, ताकि इंश्योर किया जा सके कि दलित एंटर करें मंदिरों में। लेकिन ये सब बर्बाद हो गया, मतलब इट ऑल वेंट इन वेन, कुछ भी उससे हासिल नहीं हुआ। अब वनियार्स के बारे में आपको बता दूं, वनियार जिनको स्पेल किया जाता है वानिया ऑल्सो, इनको फॉर्मली कहा जाता था पाली। दे आर द्रविडन कम्युनिटी और जाति, जो कि नॉर्दर्न पार्ट में पाई जाती है इन तमिलनाडु के नदर्न एरिया में पाई जाती है। Even as backward communities such as Thevers, Gondars, they are largely seen in Tamil Nadu's socially and political powerful communities. जो वनियार्स हैं, they were also one of the largest and most consolidated backward communities, जो कि consistency से retain कर रहे हैं political representation from 1940s and 1950s. ठीक है, तो this is about वनियार्स। इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करते हैं, मंदिर परिसर के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और सब्सक्रिप्शन के लिए आप यूज कर सकते हैं मेरा कोड NDLive10। यहाँ मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, 15 जून से हमारे जो एनसीईआरटी बैचेज हैं वो शुरू हो रहे हैं। एक कॉम्बो बैच हम आपके लिए लेकर आए हैं, जहाँ पर एनसीईआरटी, सीसैट और कॉम्प्रिहेंसिव जीएस बैच को आप कंबाइंड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इस बैच में एट अ वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस ऑफ 11,999 बाय यूजिंग माय कोड NDLive10। आपको ये कोड यूज करना है और आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सिर्फ अगर अग्निपथ बैच में आप एनरोल करना चाहते हैं, तो अग्निपथ बैच 1 जो है उसमें एनरोलमेंट अब बंद हो गए हैं, कल तक थे आखिरी दिन। अग्निपथ 2.0 में आप एनरोल कर सकते हैं, 16 जून से बैच शुरू हो जाएगा। 2024 और 25 के एस्पिरेंट्स इसके लिए एनरोलमेंट डाल सकते हैं, अपना एनरोलमेंट ले सकते हैं विद माय कोड NDLive10, जहां पर आपकी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कराई जाएगी जीएस की हमारे साथ। जीएस और सीसैट दोनों ही इसमें कराए जाएंगे। अगर आप इस बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। अगर आप कॉम्बो बैच
लेना चाहते हैं जिसमें एनसीईआरटी, सीसैट और पूरा जीएस है, आप वो भी अवेल कर सकते हैं। कोड आपको यूज करना है ND Live 10। नाउ ये जो टेम्पल है ये लोकेटेड है सरकार की पोराम्बो के बोके लैंड होती है, मतलब जिसकी कोई ओनरशिप नहीं होती, ठीक है, किसी के पास उसकी ओनरशिप नहीं होती, उसके पट्टे नहीं दिए जाते हैं तमिलनाडु में, उस लैंड पर है। और ये कंट्रोल में है, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट फॉर लास्ट 45 ईयर्स। 45 साल से इस डिपार्टमेंट के कंट्रोल में चल रहा है ये। नाउ HR&C डिपार्टमेंट ने इसका कंट्रोल लिया था, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन का, बाय अपॉइंटिंग अ टेम्पल फिट पर्सन ठक्कर 12 अप्रैल को। ना यहाँ मैं आपको बता दूं कि एक सेक्शन, दोनों ही जो टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन है और जो विलेज रेसिडेंट्स हैं, उसमें से एक हिस्सा मतलब एडमिनिस्ट्रेशन आ गई इनके हाथों में, ठीक है, HR&C डिपार्टमेंट के हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन भी आ गई, पूरा कंट्रोल इनके पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास आ गई। तो यहाँ पर एक सेक्शन है जहां पर दोनों ही एडमिनिस्ट्रेशन के लोग और विलेज रेसिडेंट जो है, गांव में रहने वाले जो लोग हैं, वो कंटिन्यू डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं अगेंस्ट दी आदि द्रविडर्स और उन्हें मंदिर में एंटर करने से रोक रहे हैं। नाउ साउथ में आदि द्रविड़ा जो है वो उनको कंसिडर किया जाता है शेड्यूल्ड कास्ट अंडर द इंडियाज पॉजिटिव सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स आपको पता ही है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के अंदर उन्हें शेड्यूल्ड कास्ट की कैटेगरी रखा गया, ठीक है, इनके विरोध ये डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। ना वैसे तो ये जो मंदिर है इसको मैनेज किया जाता है बाय HR&C डिपार्टमेंट, लेकिन जो वनियार्स हैं, ये जो गांव में रहते हैं वो कंट्रोल करते हैं मंदिर की डे टू डे अफेयर्स को, उसकी देखभाल जो भी है मंदिर की वो इनके द्वारा की जाती है। ना जो पीस टॉक्स हैं इन दोनों ही समुदायों के बीच में, वनियार्स और दलितों के बीच में, ये विफल होती रही हैं, क्योंकि वनियार जो है वो एडमेंट है अपने स्टैंड पर कि वो दलितों को मंदिर में एंटर नहीं करने देंगे, और अगर वो पूजा करना चाहते हैं तो वो बाहर से खड़े होकर पूजा करें, पर मतलब लेकिन वो मंदिर में एंटर नहीं कर सकते। इस वजह से ये जो जो भी शांति की बातें चल रही हैं, जो भी पीस टॉक्स हैं, वो फेल होती जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। सारे एफर्ट्स लगाने के बाद मई में सारे मतलब लास्ट राउंड ऑफ टॉक्स हुए मई में, इसके बाद S रविचंद्रन जो कि वल्लीपुरम रेवेन्यू डिवीजन ऑफिसर हैं, RDO हैं, कुछ सीनियर ऑफिशियल्स के साथ वो आए और उन्होंने मंदिर को अब सील कर दिया है। तो दिस इज द रीजन व्हाई दिस टेम्पल इज सील्ड। अब इस सबको लेकर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं तमिलनाडु में, उन्होंने इंसिस्ट किया है कि इक्वालिटी ऑफ वर्शिप, इक्वालिटी इन वर्शिप को प्रिवेल किया जाए यहाँ पर। तो 5 जून को एक ऑल पार्टी डेलीगेशन जिसमें सभी रिप्रेजेंटेटिव्स थे सभी पार्टीज के, फ्रॉम CPI, CPIM, SDPI एक्सेट्रा, उन्होंने पिटिशन डाली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कि वो मेजर्स लें ताकि परमिट किया जाए शेड्यूल कास्ट को भी मंदिर में, उनको भी अलाउ किया जाना चाहिए ना। रवि कुमार ने ये भी आरोप लगाया कि जो प्रीस्ट हैं इस मंदिर के, वो प्राइम रीजन है इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का, और अर्ज किया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कि वो इनिशिएट करें लीगल एक्शन अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन होना चाहिए, ऐसा भी यहाँ पर कहा गया। इसके अलावा मतलब ये MP हैं, D रवि कुमार जो है ये MP है जिन्होंने ये बात बोली है। जो डेलीगेशन है ऑल पार्टी डेलीगेशन, इसने कलेक्टर को ये भी कहा है कि इंश्योर किया जाए इक्वालिटी ऑफ वर्शिप, और इंसिस्ट किया कि आप प्लीज अपॉइंट कीजिए बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज फॉर दिस टेम्पल एंड अदर टेम्पल्स दैट फॉल अंडर दी HR&C डिपार्टमेंट इन विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट। एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होना चाहिए और इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, राइट टू इक्वालिटी ऑफ वर्शिप यहाँ पर लोगों को मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से सभी लोग इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट दे बिलोंग, दे कैन कम इन, वो मंदिर में एंटर कर सकें बेसिकली, ठीक है। तो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन तमिलनाडु। अम्मान टेम्पल है, द्रौपदी अम्मान टेम्पल है ये, द्रौपदी अम्मा टेम्पल कह सकते हैं इसको हम, जो कि विल्लुपुरम में है। सो आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपकी क्या राय है इसको लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो NCERT बैच जो है वो 15 जून से शुरू हो रहा है। दिस इज द कॉस्ट इस बैच का, ND Live 10 आपको कोड यूज करना है। आप CSAT के एक्सक्लूसिव बैच के लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं विद माय कोड ND Live 10, जहां पर आप सिर्फ CSAT पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं दोस्तों। दीज आर द टेस्ट सीरीज में आप एनरोल कर सकते हैं हमारे साथ, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज है, कंप्लीट यहाँ पर कवरेज होगा आपका। अगर आप अग्निपथ जो कोर्स है हमारा उसको एनरोल करते हैं तो आपको CSAT और ये टेस्ट सीरीज ऑटोमेटिकली मिल जाती है, लेकिन अगर आप अलग अलग से लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। दिस इज द टीम पाथफाइंडर। हिंदी मीडियम बैचेस हमारे 15 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, उसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं। कोड आपको यूज करना है ND Live 10। पर्सपेक्टिव से आप जुड़ सकते हैं अपने डाउट्स एंड कंफ्यूजन के लिए।
लिंक जो है पीडीएफ का क्लास के वो आपको अवेलेबल हो जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में, पिंड कमेंट में। हमें रीच आउट करने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ताकि आपकी जो भी क्वेरीज डाउट्स हैं उनको हम रिजॉल्व कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए दोस्तों। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.